लोटा में जल लेकर के आवे। अब यही कर, इतना बरकरार रख दीजिएगा। जस्मरे पुंडरीकाक्ष स्वाह्याभ्या स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वामारुतः वृष्टिमातरः सुभंग्यावानो विदते सुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरतकसो विस्मेनुदेवा अवसागमन्नेहा भद्रं कर्णैभिः सूर्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जात्राः अस्तिने रङ्गे गसुष्वां विपर्य सेवहि देवहि तं यदा युहा सदविन्नो सर्वो ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांति सर्वगो शांति श्रीवर्मः गणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः शशि पुरंदराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः राम देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः रख लीजिए। ओम हरि ओम सत्य बुद्धि सहिताय भगवती हरि ओम।
ओम हरि ओम भगवान श्री महाविष्णु नारायण नमो ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्त्या दानस्य आद्या ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे सप्तम्याब्दो सोमवासरे अस्य पुत्र उत्पन्न अपना नाम लीजिए बालका नाम दासस्य अस्मद मातुः अपना माता जी का नाम लीजिए तृतीय दिवसे गरुड़ पुराण कथा संकल्पम कर्मा हम कार्यसे रख दीजिए। ओम हरि ओम हाथ जोड़िए शांताकारं वज्रशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। माथा टेकिए और वहां पर प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए। ओम हरि ओम ओम गजाननं भूत गणा सेवितं कपीठजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियाम्बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ मङ्गलमूर्ति मारुतिनन्दन सकलयमङ्गल मातु पिता
शिवा समेत प्रभु सुख नारद शिवा समेत प्रभु सुख नारद हमारे समक्ष भारत देश के भविष्य को उजागर करने वाले हमारे समक्ष एवं हमारे श्रोता समाज, मातृशक्ति, हमारी माताएं एवं बहनें, हमारे समक्ष हमारे गार्जियन स्वरूप पितृतुल्य हमारे अभिभावक गण, भाइयों बहनों एवं समस्त हमारे यजमान सपरिवार एवं ग्रामवासियों, आज गरुड़ पुराण की कथा हो रही। आज तृतीय दिवस हम सबों के बीच है और सबसे बड़ी बात है यहाँ के श्रोताओं को कि बहुत ही मंत्र मुग्ध होकर करके भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद जितना भी कहा जाए कम है। इसी प्रकार से भगवान की कथा को करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा देख रहे हैं कि वादक मास्टर थोड़ा कहीं लेप कर जा रहे हैं और वो मास्टर साहब भी थोड़ा सा लेप कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से कार्यक्रम करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। हमारी यजमानी की ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपए का प्रदान। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। कल की कथा में हम सबों ने कथा श्रवण की थी कि गरुड़ पुराण की कथा में बैतरणी नदी का विशेष महत्व है। तो इसमें हम सभी लोग कहते हैं ज्यादा बाजा मास्टर थोड़ा सा रुको को कम करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा रहने देंगे, ज्यादा आवाज रुकना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम करेंगे। तो कल की कथा में हम सभी लोग बैतरणी नदी के विषय में वर्णन किए थे, श्रवण किए थे। बैतरणी नदी
बैतरणी नदी मरने के बाद में पार करना पड़ता है। और आपके साथ 47 योजन की नदी, उस नदी को कैसे पार करेंगे आप? उसके पार करने के लिए खेवैया का जरूरी रहना होता है। इसीलिए कहते हैं उसी के लिए गोदान किया जाता है, उसी के लिए दान किया जाता है, उसी के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है, ताकि हमारे प्राणी को वहां पर कष्ट ना हो। और जमदूत के द्वारा दिए गए प्रश्न का उत्तर दे सके। कल के प्रश्न में हमने बताया कि अरे पापी, तुमने तो कभी एक छोटा सा दान नहीं किया था, एक गिलास पानी, एक मुट्ठी भर चावल, किसी को एक भर पेट भोजन तक भी नहीं किया। एक छोटा छोटा सा भी उपाय करता है वही बैतरणी। तो इस संसार में जो बैतरणी को पार कर लेता है, जगत सिंधुया शक्ति जल, जगत सिंधुया शक्ति जल, कामादिक जल जन, भंवर भरमता में पड़े, सुख दुख लहर अनंत। इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। तो इस प्रकार से जगत में जो है सुख दुख के लहर जब आता है, मनुष्य घबरा जाता है। जब सुख के लहर में इस संसार को मोहित करने वाला क्या है? जगत सिंधु आसक्ति जल, कामादिक, काम क्रोध मोह, ये सब जो है लोगों को प्रभावित करते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस, 5 प्रकार के तत्व दिए गए हैं। पहला क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 प्रकार के मनुष्यों के शरीर में लिप्त यानी कि विद्यमान है। परम पिता परमेश्वर के यहाँ जब जीव देख रहा था नीचे की ओर, तो नीचे की ओर जब देख रहा था तो लालायित हुआ। लालायित क्या हुआ? संसार को देख करके जाने का मन किया। हे प्रभु, ऐसा कीजिए, ऐसा उपाय कर दीजिए कि हम भी संसार में जाएं और कुछ देखें। लालायित मान हो गया। जीव जगत का बात कर रहे हैं। जीव तो परम पिता परमेश्वर ने, पिताजी ने क्या किया कि जाओ, कोई बात नहीं है, संसार में जाना कोई पाप नहीं है, तुम जाओ वहां पर, लेकिन तुम्हारे साथ पंडित जी, हाँ पांचों देख रहा था। पांचों? हाँ, पांचों नहीं, जीव जंतु। आप ध्यान से सुनते नहीं है। पांचों देख रहा था क्या? नहीं, पांचों नहीं देख रहा था, जीव जगत देख रहा था। जीव जी जो है, जीव देख रहा था। जीव कौन देख रहा था? एक जीव जंतु वही देख रहा। एकदम चुपचाप सुनिए। हाँ, एकदम ज्यादा बोलिए मत, समझे ना? अब जा हमसे श्री सीताराम, श्री सीताराम। आपको नहीं सुना है तो आप जाइए यहाँ से। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहते हैं कि जीव जब देख रहा था तो उसको बॉडीगार्ड देकर के भेजा। विधायक जी जो है, इस शरीर का विधायक कौन है? वही ना है जीव। जीव यदि निकल गया तो क्या बचा? जब इसमें से, इस शरीर से जीव यदि निकल गया तो क्या बच जाएगा? सब बच जाएगा। जीव ही शिव है, जीव ही शिव है। अगर शिव तत्व निकल गया तो सब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब बच तो रूप रस गंध, ऐसे ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि उन्हीं का कथा श्रवण करने लगते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। जीव जब वहां से उसके
उसके साथ में बॉडीगार्ड कौन देता है? एक विवेक नाम के बॉडीगार्ड को भेजता है, विवेक नाम के बॉडीगार्ड को भेजता है। कहता है कि जाओ बेटा, तू इस संसार में जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड भेज रहे हैं। वो बॉडीगार्ड का नाम क्या है? विवेक, बुद्धि जिसको कहते हैं। तुम बुद्धि से काम करना और विवेक से पूछ लेना, उसके बाद कोई काम करना। आते आते क्या होता है? शब्द से भेंट हो जाता है, और शब्द क्या कहता है कि आओ बाबू, आओ, आइए विधायक जी, आइए, हम आपको कैसा कहानी सुनाएंगे, ऐसा फिल्मी दुनिया का गाना सुनाएंगे जो कि आप मोहित हो जाइए। तो जीव क्या कहता है कि नहीं, बॉडीगार्ड जो उसके साथ में भेजा है वो कौन है? विवेक नाम का बॉडीगार्ड, असलधारी। कहता है कि नहीं, फिल्मी दुनिया का गाना हमको सुनना नहीं है, हमको परमपिता परमेश्वर ने जो भेजा है उसका हरि कीर्तन हम सुनेंगे। तो कहता है नहीं, वो नहीं सुनने देंगे। शब्द कहता है कि नहीं, फिल्मी दुनिया में तो मजा लगेगा, इसीलिए उसको सुनिए। धीरे धीरे जीवात्मा सोचता है कि चलो भाई, इसके साथ में भी रह लेते हैं कुछ दिन, देखते हैं कैसा मजा चखाता है। पहला हो गया शब्द स्पर्श तब तक आकर के दूसरा भाई पहुंच जाता है कि अरे विधायक जी आप पहुंच चुके हैं। जीव जो है उसको समझा रहे हैं, क्या कहते हैं? शब्द स्पर्श से आ जाता है एक भाई। स्पर्श कहता है अरे भाई, आप तो जीव जगत में आ गए हैं, संसार में, आप चलिए, आपको ऐसे चीज का स्पर्श कराएंगे, अच्छा चीज का स्पर्श कराएंगे, मुलायम चीज का स्पर्श कराएंगे, और सारा दुनिया को दिखाएंगे, रंग बिरंगा चीज को हम दिखलाएंगे, आपको मस्त कर देंगे, एकदम मन खुशहाल हो जाएगा। बोला कि नहीं, वो सब चीज हमको नहीं करना है, हमको अगर यदि स्पर्श करना है तो प्रभु के चरण को स्पर्श करना है, इसीलिए हम तुम्हारे साथ में जाएंगे। तो वो भी कहता है, मना कर देता है, लेकिन धीरे धीरे बेचारा जीव क्या करता है कि वो भी संलिप्त हो जाता है। और जब संलिप्त हो जाता है तो शब्द हो गया, शब्द स्पर्श, रूप रह गया। अब रूप जो है सो भाई आ जाता है उसके सामने, और रूप जब आता है तो रूप क्या कहता है? रूप कहता है कि अरे भाई विधायक जी, तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुमको क्या करेंगे, ऐसा महल दिखाएंगे, ऐसा रूप दिखाएंगे, और ऐसा यौवन दिखाएंगे जो कि तुम देखते रह जाओगे। उसके चक्कर में आ जाता है। कृपया महल को अशांति न करें, कोई ऐसा उपाय लगाए कि प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रूप भी दोस्ती कर लिया, शब्द दोस्ती कर लिया जीवात्मा से, स्पर्श भी दोस्ती कर लिया और रूप भी दोस्ती कर लिया। और रह गया रस। रस से आया उधर से और बोला कि हमसे दोस्ती कीजिए, हम तो आपको एक से एक मजा चखाएंगे, संसार से जाने का मन नहीं करेगा, ऐसा ऐसा चीज हम देंगे आपको। बोला कि ठीक है भाई, क्या देते हो दिखाओ। उसके साथ दोस्ती कर लिया। रूप रस गंध आ करके वो भी मिला, एक से एक सुगंधित चीज हम संसार में दिखाएंगे, इसीलिए आप हमसे लग जाइए। जीव आत्मा इसी में, इसी चीज में, इसी 5 चीज में फंसा हुआ है। परमात्मा को आद करने नहीं देता है। इसीलिए तो कलियुग कैसे आ गया भाई, यहाँ पर हम में कोई त्रुटि है। इस स्थान पर तो आना नहीं चाहिए। अंगा कहते हैं कि हनुमान जी महाराज, हमसे जो भी गलती हो माफ कीजिएगा। सीताराम सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। तो 5 प्रकार का दोस्ती हो जाता है। अब इतना जब दोस्ती हो गया तो क्या करेगा, क्या करेगा वो? 5 प्रकार से दोस्ती हो गया तो अब जीव को तो अस्थिर रहने ही नहीं देगा। हमारे समक्ष जो हमारे समाज के इस ग्राम का जब हमने सुना तो मन खुश हो गया बहुत से लोगों से कि यहाँ के हमारे भाई जो मुस्लिम समुदाय से जो आते हैं, इतने अच्छे से मिलजुल कर करके और चलते हैं, इतनी दोस्ती है, इतनी प्रेमी है, हितैषी है, हर काम में हाथ देते हैं। और अपने ही समाज के लोग देखिए क्या दुर्दशा बन जाता है। प्रेम से बोलिए सीताराम की। तो 5 प्रकार से गौर कीजिएगा, ये 5 तत्व जो है मनुष्य को बिगाड़ देता है, जीवात्मा को बिगाड़ देता है। इसीलिए इस पर बस करना चाहिए। और विशेषकर आगे की कथा को हम लेकर के चलेंगे। केरे गच्छन्ति महामार्गे बेतरण्याम पतन्ति के पापे नरकम यान्ति तन्मे कथया के सब। भगवान
चतुर्भुज रूप भगवान श्री परमपिता परमेश्वर विष्णु नारायण से गरुड़ जी क्या करते हैं, हाथ जोड़ कर करके निवेदन करते हैं कि हे प्रभु आप हमें बताइए कि कौन सा व्यक्ति नरक में जाता है। केर गच्छन्ति महामार्गे, गरुड़ जी अपने आराध्य देव से, विनीता पुत्र गरुड़ जी अपने आराध्य देव विष्णु नारायण भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु कि आप बतावे कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन सा कर्म करने के बाद में केर गच्छन्ति महामार्गे, महामार्ग में कौन जाता है, संकटमयी जिसमें दुख ही दुख है वैसे रास्ते में कौन सा लोग जाते हैं। केर गच्छन्ति महामार्गे बैतरण्याम पतन्ति के, अर्थात बैतरणी नदी में कौन गिरता है, कौन फंसता है। बैतरण्याम पतन्ति के पापे नरकम यान्ति, कौन सा पाप करने से नरक में जाता है। तन्मे कथय केशव, हे प्रभु हमें समझाने का कष्ट करेंगे। क्या कहते हैं, तो गरुड़ जी के प्रश्न को परमपिता परमेश्वर श्रवण करते हैं और कहते हैं कि हे गरुड़, हमने तुम्हारे जितने भी सवाल है उसका जवाब हम तुमसे देंगे और सुन करके तुम कंपित मान हो जाओगी, इसलिए सावधान होकर करके सुने, सावधान होकर के सुने। क्या कहते हैं, ब्रह्म हत्या सुरापानम यस्तेयं गुरुवांगनागम प्रायश्चित्यं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। कहते हैं पहला क्या है, ब्रह्म हत्या सुरापानम अस्तेयं गुरुवांगनागमः महान्ति पातकान्याहु संसर्गश्चापितेशः। ये सब पापी है। कौन कौन, ब्रह्म हत्या करने वाला, सुरापानम शराब को पीने वाला, शराब ही जिसको पी जाता है, आज के जमाने में बोला जाए तो शराब ही जिसको पी लिया वो कहाँ पापी हो गया। ब्रह्म हत्या करने वाला, मदिरा पान करने वाला, ब्रह्म हत्या सुरापानम अस्तेयम गुरुवांगनागम, कहते हैं गुरु पत्नी के साथ संबंध करने वाला, गुरुवांगनागम महांति पातकान्याहु संसर्गश्चापितेशः। पाप तो बहुत है लेकिन ये सभी तीन चीज जो है वो महापाप कहलाता है। ऐसे व्यक्ति है गरुड़ जी, महांति पातकान्याहु संसर्गश्चापितेशः। ऐसे व्यक्ति पापी नरक में जाता है, बैतरणी नदी में पड़ता है और बार बार नरक में गिरता है। और ऐसे व्यक्ति का प्रायश्चित्यं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। ये सब तीन प्रकार का जो पापी है वो पापी ही नहीं महापापी कहलाता है। और उसका कैसे, तस्यास्त्यागो, तस्यास्त्य उसका त्याग कर देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। जो इस तरह का आचरण करने वाला, उसका संसर्ग, अगर यदि संसर्ग आप करते हैं 1 महीना तक, शराब पीने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरुपत्नी के साथ गमन करने वाला, इस प्रकार से व्यक्ति का त्याग करना चाहिए। क्योंकि अगर त्याग नहीं करेंगे तो उसका आपको, सत्संग में हमने बताया था ना, सत्संगति कथय किंग न करोति पुंसाम, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और प्रभाव जरूर पड़ जाएगा। और यदि प्रभाव पड़ जाएगा तो उसका प्रायश्चित करने का, गो हत्या करने का प्रायश्चित है। लेकिन ये सभी लोगों का लग जाएगा ना, यानी कि उसका संसर्ग करने का प्रभाव यदि लग जाएगा तो जल्दी से छूटेगा नहीं, इसीलिए इसको त्याग ही कर देना चाहिए। कहते हैं गोघ्नावा ब्रह्महाश्च सुरापाश्च गोघ्नावा
घातक स्त्री घाती गर्भपाती च पुलिंदो रोगवान भवेत। स्त्री घाती करने वाला, स्त्री को घात करने वाला, मारने वाला, और कहते हैं बालक, स्त्री हत्या करने वाला, बालक की हत्या करने वाला, और क्या कहते हैं गर्भपाती, गर्भिणी व्यक्ति को मारने वाला। कहते हैं ये न च प्रच्छन्न ये च प्रच्छन्न पापिनः है। इस प्रकार से पापी बताया है गुरु पुराण में। ये सभी ब्रह्म हत्या करने वाला, सुरा पीने वाला, और गुरु पत्नी के साथ संसर्ग करने वाला, बालक हत्या करने वाला, स्त्री हत्या करने वाला, 5 प्रकार के पापी का संसर्ग, उसका प्रायश्चित नहीं है। गो हत्या यदि हो जाता है तो उसका प्रायश्चित शास्त्रों में बताया है, लेकिन उसका कोई निदान नहीं बताया है। इसीलिए हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, कि इस संसार में चाहे जितने भी जन्म लेना पड़े, लेकिन इस तरह का पाप हमारे हाथों से ना हो, अर्थात इस प्रकार के पाप करने वाले व्यक्तियों का संसर्ग ना हो। देखते हैं किस प्रकार से दुरा करके भगा देता है। जैसे आया पी करके सभी लोग उसको विदा कर दिया, जिधर से आया उधर चला जाए। इसका संसर्ग नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम भगवान से, परम पिता परमेश्वर कृष्ण कन्हैया लाल से हम सभी लोग हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि इस तरह का पाप ना हो। लेकिन कैसा होगा, आपको ताली बजाना पड़ेगा भगवान के भजन में, तभी आप इस प्रकार से पाप आपका पीछा छोड़ देगा, कभी नहीं आएगा सामने। इसीलिए ताली बजाएंगे। क्या कहते हैं, ब्रज के नंदलाला, ब्रज के नंदलाला राधा जी की सावरिया, ब्रज के नंदलाला राधा जी की, राधा जी की सावरिया। सब दुख दूर हुए, सब दुख दूर हुए, जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी की मीरा ने पुकारा तुझे, मीरा ने पुकारा तुझे, गिरधर गोपाला, मीरा ने पुकारा तुझे, गिरधर गोपाला, गोपाला ओ नंदलाला, जय गोपाला नंदलाला। मीरा ने पुकारा तुझे, गिरधर गोपाला, मीरा ने पुकारा तुझे, गिरधर गोपाला। क्या हुआ, भर गया अमृत से, भर गया अमृत ब्रज के नंदलाला राधा जी की सावरिया।
मेरे नैनों में श्याम और मन में मेरे नैनों में श्याम और मन में नंदलाला, मेरे नैनों में श्याम और मन में नंदलाला। क्या किए? नंदलाला जब आ जाते हैं ना, बुद्ध बुद्ध विसरा जाते हैं। मेरे नैनों में श्याम और मन में नंदलाला, नैनों में श्याम और मन में नंदलाला। शुद्ध मितलाए पियो, शुद्ध मितलाए पियो, कौन बिगाड़े उसको जिसको तुम थाम लिया, कौन बिगाड़े उसको जिसको तुम थाम लिया। मन मधुबन में रात रचाए प्यारा, मन मधुबन में तू रात रचाए प्यारा। कर के नंदलाला राधा की कांवरिया, तो सांवरिया भगवान को थोड़ा सा भजना पड़ेगा और ताली, जब इतना ताली मारना पड़ेगा कि ये सब तलवा दुखने लगे तो पाप जो है सो फिर कोरिया से भाग जाएगा। इसीलिए भगवान के भजन में ताली बजाना ही आवश्यक है। प्रेम से कोई हमारी माता की ओर से 11 रुपए का भगवान के चरणों में समर्पी प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हम सभी लोग कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे जजमानी की ओर से 51 रुपए का प्रदान भगवान के चरणों में। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरंती गुरुर्द्रव्यम देव द्रव्यम द्विजस्व्यभा स्त्रीणाम हरिणो द्रव्या बाल द्रव्यम हरास्ते। कहते हैं जो व्यक्ति जे हरंती गुरु द्रव्यम, गुरु का द्रव्य आने की संपत्ति को जो हरण करता है, गुरु से लेन देन में जो दिक्कत करता है, कहते हैं गुरु ब्राह्मण से। और कहते हैं देव द्रव्यम, देव द्रव्य क्या चीज होता है? द्रव्य द्रव्यम, देव द्रव्य वही होता है जो देवताओं के नाम से जो द्रव्य दिया जाता है। जिस प्रकार से यज्ञ इत्यादि हो गया, मंदिर निर्माण के लिए देव द्रव्य, वही देव द्रव्य कहलाता है। यानी कि गुरु द्रव्य, देव द्रव्य, स्त्री द्रव्य। स्त्री को अर्थात
जो किसी को दीनहीन व्यक्ति को, जैसे ज्यादा से ज्यादा यदि मदद किया जाता है स्त्रियों को, तो विधवा स्वरूप जो स्त्री माताएं जो होती है, गरीब तबके के लोग जो होते हैं, उसका द्रव्य दिया हुआ जो हरण करता है। बाल द्रव्य क्या होता है? जो बालक से पैसा ठगने का काम करता है, ऐसे व्यक्ति कहते हैं तेवे नरक गामिन। ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं? नरक में जाता है। तो कहते हैं जे हरंती गुरु द्रव्यम देव द्रव्यम द्विजस्य वा स्त्री द्रव्यम च हारिणो बाल द्रव्यम हराश्चये। ये सब क्या होता है? होता नहीं है, करना नहीं चाहता है, लेकिन जिसने बराबर के लिए ये सब का ही आदत जिसने बना दिया है। किसी को भी आप बता सकते हैं, किसी को मर्डर करने के लिए कोई जाता है तो आत्मा गवाह देती है क्या? नहीं कहती है कि हम इसे मारें। किसी गलत काम को करने के लिए जब जाता है कोई व्यक्ति, तो उसका आत्मा कभी बताता है क्या ये गलत काम करे? लेकिन लोभ में पड़ कर करके फंस कर करके लोभ जो सो आकर्षित करता है और गलत से गलत काम कर देता है। ये मनुष्य का शरीर जो है, ये ईश्वर का ही एक शरीर है। उसमें कौन बैठा है? इस सब के साथ में शिव बैठा हुआ है। ये गलत करने का निर्णय कभी नहीं देता है। तो आदमी को कैसे मार देता है? ये भी प्रश्न आता है गुरु पुराण में। कहता है आदमी ही आदमी को कत्ल कर देता है। ऐसा क्यों? आदमी का गुरु पुराण कहता है, शास्त्र कहती है कि नहीं, आदमी का कत्ल कभी नहीं कर सकता और ना ही आज तक किया है। आज तक मनुष्य किसी मनुष्य की हत्या नहीं किया है, ये शास्त्र कहता है। हम तो देख रहे हैं कि हो रहा है नजर से, लेकिन नहीं। जब आदमी का मानव, मनुष्य का नाम क्या है? मानव से ही व्यक्ति जब दानव का रूप धारण कर लेता है, मानव से दानव पहले बनता है, उसके बाद दानव का प्रवृत्ति करने लगता है। जब तक मनुष्य है तब तक गलत काम नहीं कर सकता है। जब मानव दानव बन जाता है, दानव कैसे बनता है? दानव को देखिए होंगे जानवर, ये क्या कहते हैं? राक्षस को। कैसे रहता है वो? दो सींग भी रहता है राक्षस को, दानव को। और कैसे रहता है? काला कलोटा, एकदम नाक जो है सो एकदम भौं एकदम पूरा तना हुआ, शरीर फूला हुआ, बाल लंबा लंबा, यानी कि नजर जो है सो इतना बड़ा बड़ा हो गया, एकदम लाल लाल। ये सब क्या है? जब दानव का प्रवृत्ति उसमें आ जाता है तो क्या होता है? मानव ही दानव हो जाता है। इसके बाद क्या? दानव कभी अच्छा बात बोलता है? सबसे पहले क्या होता है? दानव प्रवृत्ति आ जाता है तो सबसे पहले गाली मुंह से निकलता है, अरे हरामी, तो ये तो वो। तब तक जब तक गाली ना दे तब तक किसी को वार नहीं कर सकता। इसीलिए मानव ही दानव बनता है। तो लोभ ऐसा चीज है। लोभ जो है तो पाप का सबसे बड़ा कारण है। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं? नरक में पड़ता है। एक लोभ का एक बकरा है, एक बकरा है। बकरा एक किसान के पास में एक बकरा है, और बकरा को क्या करते हैं? बकरा हमारी माताएं समझ रही होंगी ना, क्योंकि दुर्गा पूजा हाल फिलहाल में ही पार हुआ है ना। बकरा समझते हैं ना, तो बकरा खस्सी समझ जाते हैं। तो क्या है कि बकरा, एक किसान ने आंदोलन कर दिया कि जो इस बकरा को पेट भर भोजन करा देगा, उसको हम अपनी कन्या का विवाह कर देंगे उसके साथ में, और राजपाट दे देंगे। तो किसान जो है सो ये चारों तरफ ढोल पिटवा दिया और चिट्ठी लिखवा दिया कि इस बकरा का जो पेट भर देगा उसके साथ में प्राइज भी मिलेगा, आधा राज्य उसको दे देंगे, अपना कन्या दान भी दे देंगे। बोला ये सब बात है। बहुत दूर दूर से स्वयंवर करने के लिए आए वहां पर, और बकरा लेकर के चले गए। उस बकरा को खिला पिला कर करके और पेट भर के भरा हरा घास खिलाया और ला करके खड़ा कर दिया किसान के यहाँ।
जैसे ही किसान ने देखा जांच करना है, बकरा का पेट भर गया, बोला हाँ पेट भर गया। बकरा तृप्त हो गया, बोला हाँ तृप्त हो गया। बोला घास निकाला टोकरी से और खाने के लिए जैसे ही दिया, बकरा फिर से खाना शुरू कर दिया। क्योंकि बकरा तो है, उसका जो सो लालच कभी खत्म होने वाला है नहीं। बकरा खाना शुरू कर दिया और फिर किसान बोला कि अब तो हम कन्या का विवाह नहीं कर सकते, बकरा तो भूखा हुआ है। और दूसरा आया, फिर उसी तरह से इसी प्रकार से 9 व्यक्ति फेल हो गया, बकरा का पेट किसी ने भरने नहीं सका। फिर खाना चालू। अब क्या किया, हमारी माता की ओर से 11 रुपए का प्रदान भगवान के चरणों में। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बकरा को अब क्या किया, एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति आया और बकरा को ले गया और बोला को हम इसको तृप्त कर करके ला देंगे। क्या करता है, डंटा। अब बकरा जैसे खड़ा है और घास दे दिया, जैसे खाना चाहे, तो बकरा अब खाना भूल गया। बकरा भूखा हुआ है, लेकिन डंटा के सामने वो खाना नहीं चाह रहा है, नहीं खाना चाहता है। और किसान के आगे ला करके खड़ा कर दिया कि तो भाई साहब बाहर निकलिए, बकरा को जांच कर लीजिए। किसान निकला टोकरी में हरा हरा घास लेकर करके और उसको इस प्रकार से दिखाने लगा, बोला कि लो खाओ। तब सब दिखता है उसको, डंटा वाला को वही है। वो सोचा कि खाएंगे, लेकिन जैसे डंटा देखता है कहता है नहीं खाएंगे, खाना छोड़ दिया। और उसी प्रकार से ये जो है मनुष्य का लक्षण जो है इसी प्रकार से है, जब तक इसको डंटा नहीं दिखाएंगे, कड़वा चीज नहीं खिलाएंगे, तब तक ये लोभ जो है सो मरने वाला नहीं है। गरुड़ पुराण की कथा श्रवण से हमें यही सीख मिलती है कि लोभ को मारना चाहिए। इसीलिए कहते हैं हर्षिता न शृण्वन्ति हितं वाक्यम, न शृण्वन्ति हितं वाक्यम शास्त्रवार्तानुगम्यतः आत्मसंभाविता स्तब्धं पंडितः मूढ़ो पंडितमानिनः। गरुड़ पुराण की कथा जे श्रवन्ति हितं वाक्यम शास्त्र वार्तांगतान पिबः, कहते हैं जो शास्त्र की बात को नहीं सुनता है और हित के वाक्य को जो नहीं सुनता है और शास्त्र वार्ता नहीं करता है, आत्म संभाविता शब्दम मूढ़ा पंडित मानिनः, जो मूर्ख होते हुए भी पंडित कहलाता है, पंडित समझता है। आप समझते हैं, अभी देख लिए ना, एक व्यक्ति क्या है अपने आप को पंडित, अरे तुम क्या जानता है पंडित। तो भगवान कथा का महत्व है, जो अपने आप को पंडित मानता है वैसे व्यक्ति नरक में जाता है। भगवान भोलेनाथ जब अगस्त ऋषि के यहाँ जब कथा श्रवण करने के लिए दोनों माता पार्वती, यही से तो रामायण का शुरुआत होता है। जब कथा श्रवण करने के ऋषि के पास में जा सकते हैं, उन्होंने सोचा कि आज मैं कथा क्या कहूंगा, आज हमारी कथा सफल हो जाएगी, इसीलिए हम ऋषि जी के पास में जा रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए। और कथा श्रवण किए तो कथा कहने वाला कौन है, जब कथा वाचक के यहाँ भोलेनाथ जब पहुंचे तो उनको प्रणाम किए, पैर धो करके आशीर्वाद लिए। तो इस प्रकार से किया, तो इस तरह से किया, सत्कार किया। माता जी ने सोचा बैठिए आराम से बैठिए, कथा श्रवण कीजिए और कुछ नहीं। तो कहते हैं, तो इस प्रकार से कथा जो है सो श्रवण करने वाला पहुंचा है और उन्हीं को श्रोता को कोई पैर धोता है क्या? पंडित जो कथा कहता है उसका पूजा करता है, पैर धोता है, प्रणाम करता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि उल्टा गंगा बह रही है। क्या? जब भोलेनाथ इस कथा श्रवण करने के लिए गए तो ऋषि जो है सो महात्मा जी उनका पैर धोए और आसन ग्रहण किए, और उसका पैर धोए ही नहीं, चरणोदक लिए श्रोता का, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर भी आज शिष्य बन करके
किसी के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए गए थे। वहीं से रामायण की शुरुआत होती है। इसीलिए कथा फूटी फूटी भाषा में क्यों ना हो, उसे अच्छे से समझना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ये महात्मा जी आज हमसे 3 दिन से हम लोगों के समक्ष बैठे हैं, जानकार होते हुए भी। और भी यहाँ पे लोग जो हैं, विद्वान लोग भी बैठे हैं, हमारी इसके सामने हिम्मत नहीं की कथा कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को छोटा बन करके कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा के महत्व को जानते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं जे जो हित का बात नहीं सुनता है, जे शृण्वन्ति हितम वाक्यम शास्त्र वार्ता विताम पिबा आत्मसंभावितास्त मूढ़ा पंडित मानिनः हर्षिता दुखितं दृष्ट्वा। हर्षित होना, प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं जो दूसरों के दुख को देख करके हर्षित होता है, हर्षिता दुखिताम दृष्ट्वा, जो दूसरों के दुख को देख करके खुशी होता है, ऐसा भी व्यक्ति है। हर्षिता दुखितम दृष्ट्वा हर्षिते दुखदायक है, और जो दूसरों को दुख देता है उसमें भी खुशी होता है। गरुड़ पुराण में आया है कि हर्षिता दुखितम दृष्ट्वा, देख करके खुशी होना, दुख देख करके खुशी होना, दुख दे करके खुशी होना। ये से व्यक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, दुष्ट वाक्यम च कर्तारो दुष्ट चित्ताये सदा। दुख को देख करके हंसना, दुख देना और दुखी व्यक्ति को दंड देना, उनको गलत शब्द बोलना, और क्या कहते हैं दुष्ट चिता ये सदा। ऐसा भी व्यक्ति आपको देखने में मिलेगा। क्या चीज है, उसके मुंह से अच्छा आवाज निकल रहा है, अब उसके समझ से अच्छा आवाज निकल रहा है, लेकिन सुनने वाले को लगेगा कि इतना कर्कश बोल रहा है, राइट। वैसे व्यक्ति का भी निंदा किया है। ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखो, अपनो तीर्थन शीतल करे औरन को सुख हो। अरे वाणी तो ऐसी बोलनी चाहिए कि अपना आत्मा भी तृप्त हो जाए और सुनने वाला भी सोचे कि बहुत अच्छा बोला, ऐसी प्रशंसा होनी चाहिए। और ऐसे दुष्ट वाक्य जो बोलता है उसके लिए भी नरक है, दुख देने वाले के लिए नरक है, दुख देख करके हंसने वाले व्यक्ति के लिए भी नरक है। इस प्रकार से गरुड़ पुराण जो है सो वर्जित करता है। और क्या कहते हैं स्त्री के विषय में, पतिव्रता साधुशीला नाम कुली नाम विनयान्वित है। पतिव्रता साधुशीला नाम, साधुवती स्त्री, पतिव्रता स्त्री और कुलीन स्त्री। यानी कुलीन स्त्री किसको बोला जाता है, जो कुल अच्छे कुल खानदान की स्त्री जो घर में आई हुई है। वैसे कहते हैं पतिव्रता साधुशीला नाम कुलीनाम गुण्यान्वित है, स्त्री तज्जन्त्ये द्वेषा वैतरण्याम पतन्तिके। वैसे व्यक्ति बैतरणी नदी में पड़ता है। कौन सा व्यक्ति, जो कहते हैं पतिव्रता स्त्री पर लक्षण लगाना, यानी कि दोष लगाना। आप जब देख रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री है, बहुत अच्छा घर की स्त्री है, हमारी बात को मानती है, जो पति का बात को मानती है, वो पूजा पाठ इत्यादि में भी हर चीज में अच्छी है, और कुलीन दूसरे कुलीन घर से आई है, कुलवती खानदान से आई है, उसके ऊपर कभी दोष नहीं लगाना चाहिए। वैसे व्यक्ति नरक में जाते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति था, समझ गए ना, पतिव्रता स्त्री के ऊपर दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। ये की वीडियो में कितना पतिव्रता और जो कुल खानदान अच्छे खानदान की है, अर्थात उसके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति है,
ये महुआर गांव का बात है, हम बता रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। तो एक माताजी ये अपने पति से कहते हैं कि हमको क्या करना है, पतिव्रता स्त्री बनना है। इसीलिए क्या करते हैं कि आप पतिदेव जी से निवेदन किए कि हे पतिदेव जी, आप समय समय पर घर आया कीजिए और समय पर भोजन कीजिए, आप स्नान ध्यान करने का मुझे मौका दीजिए। इसीलिए पति को डांट करके तैयार कर दिए। बोले कि क्या आपको समय पर आना है, 4 बजे भोर जब नींद लगे पत्नी जाकर के पानी छिटक देती है, जल्दी उठिए, हमको स्नान कर करके कि आपका पैर छूना है, आपको प्रणाम करना है, क्योंकि हमको पतिव्रता स्त्री बनना है, जल्दी से उठिए। बाप रे बाप, अब पति को तो दंड देना शुरू कर दिए। अब पति को 4 बजे सुबह स्नान करेंगे, उसका पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तब तो पति जो है सो कहीं यदि घूमने गए हैं तो ये 8 बज गया, अरे कहाँ गए जी, जल्दी से आइए क्योंकि हमको भूख लग गया है। अगर यदि आपको नहीं खिलाएंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे। पतिव्रता स्त्री का लक्षण क्या है, पति को भोजन करा कर करके ही अपना भोजन करती है। तो कहते हैं कि जल्दी से भोजन कर लीजिए। तो इस तरह से जब करेंगे तो पतिव्रता स्त्री कैसे कहेंगे। पतिव्रता स्त्री को माता जो है मैना जी ये अपने बेटी को समझाती है। उनका पति कैसा था, माता पार्वती जी के पति कैसे थे, आप ध्यान देंगे कि माता पार्वती प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो माता जी जो है मैना जी माता पार्वती को समझाती है। उनका पति, पार्वती जी का पति कैसे है जानते हैं, पार्वती जी का पति एकदम यंग धड़ंग, जटा इतना बड़ा बड़ा और खोपा बांध दिए है, जटा में गंगा जी बह रहे हैं, समाये हुए हैं, ऊपर में चंद्रमा चमचमा रहे हैं, और क्या करते हैं बिच्छू लटका लिए हैं, और मुर्दा के स्थान का भस्म लगा लिए हैं, बिच्छू लटका लिए हैं, सांप का माला पहन लिए हैं, यानी कि बौरा, उसका नाम क्या है, देवों में देव महादेव उनका नाम है। तो उनके साथ में जब अपनी बेटी को जब विदा कर दिए तो बोले कि जाओ बेटी और तुम इसी बौराह के साथ चले जाओ। तो क्या करते हैं, अंतिम में वो भी ज्ञान की बात देती है। क्या कहते हैं, कीजिए सास, कीजिए सास, ससुर पद पूजा, कीजिए सास, ससुर पद पूजा। कीजिए सास, ससुर पद पूजा, जो समनारी धर्म नहीं पूजा, कीजिए सास, ससुर पद पूजा। की ओर से 21 रुपए का प्रदान भगवान के चरणों में। कीजिए सास, ससुर पद पूजा, कीजिए सास, ससुर पद पूजा, यो समना
संसार में पतिव्रता के समान कोई धर्म नहीं है। तू जैसे भी है पति के घर जाओ और क्या करना चाहिए, सबसे पहले कीजिए सास ससुर पद पूजा, सास ससुर की पूजा करना चाहिए। पतिव्रता धर्म का, पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए तुम जाओ इस धर्म को निभाना संसार में, और एक ज्वलंत उदाहरण संसार में पेश कर करके आना। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। लोगों को देखे होंगे क्या आप, देखे होंगे कोई चापाकल करा देता है कि नहीं, कोई कुआं कराता है। पानी पीने के लिए डाढ़ अब तो नहीं है, पहले जमाना में खेत बहियार में डाढ़ी फोड़ कर करके रख देते थे। उससे क्या फायदा होता था, आदमी भी पानी पीता था और जानवर भी पानी पीता था। पशु पक्षी हमारी बहन की ओर से 21 रुपए का प्रदान भगवान के चरणों में समर्पित है। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं उपानाम च तड़ागानाम वापीनाम देव सद्यनम प्रजागृहानाम भेदास्ते तेवे नरकगामिनः। जो जलाशय को तोड़ता है, जो जलाशय को तोड़ता है, पानी पीने से मना करता है, और क्या कहते हैं देव स्थान को तोड़ता है, मंदिर और मस्जिद को तोड़ता है, ऐसे व्यक्ति प्रजा का रहने वाला, यानी कि जहाँ का 10 लोगों का, जहाँ जैसे पंचायत भवन बताया गया है, 10 लोगों का जहाँ पंचायत होता है, 10 लोगों का जहाँ पर गाय इकट्ठा होता है, ऐसे चीज को जहाँ जो नष्ट करता है, क्या कहते हैं हम लोग के गांव में उसको बोलता है, जहाँ गाय 10 लोगों का गाय जहाँ आती है उसको क्या कहते हैं, अड़वार। हम लोग यही भाषा में बोलते हैं ना। तो उस स्थान को जो भ्रमित करता है, तोड़ता है, उस स्थान में तालाब को जो तोड़ता है, कुआं को तोड़ता है, पानी पीने से जो मना करता है, वैसे व्यक्ति क्या कहते हैं, तेरे नरक गामिनः। वैसे व्यक्ति नरक में जाता है, वैसे व्यक्ति वैतरणी नदी में पड़ता है। इसीलिए कहता है कि जीवन में कभी किसी को पानी लेने से मना नहीं कीजिए, ले जाओ पानी पीने के लिए। और कुआं अपने जीवन में कभी कुआं तालाब खुलवाना चाहिए, चापा नल किसी के लिए लगवाना चाहिए। इसीलिए सरकार जो देती है, जहाँ के 10 लोगों का पानी पीने का साधन बन जाए, वैसे स्थान पर चापा नल दे दिया, तो सबसे हम लोगों से ज्यादा पुण्य तो सरकार ही कर रही है। इसीलिए हम सबों को भी चाहिए कुआं, तालाब, बगीचा ये सब लगाना चाहिए, फुलवाड़ी इत्यादि लगाना चाहिए। और जो ये सब रास्ते में, रास्ता जो होता है 10 लोगों के लिए है, वैसे स्थान पर गंदगी का त्याग नहीं करना चाहिए। वैसे व्यक्ति को क्या करते हैं। और चौथा वाक्य क्या है, शिवम शिवा हरि सूर्यम, शिवम